और अब देवी सज्जनों, आप सभी की सम्मान भरी तालियों के बीच मंच पर स्वागत करते हैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का। एक ऐसा नेतृत्व जिन्होंने नीति को परिणाम में बदला है और एक ऐसा विजन जिसने उत्तर प्रदेश को संभावनाओं से प्रगति की ओर अग्रसर किया है। साथ साथ मंच पर स्वागत श्री ब्रजेश पाठक जी का, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री, साथ में स्वास्थ्य मंत्री, और श्री मेनकेश्वर शरण जी, हमारे माननीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य। मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सभी मंत्रीगण और उच्च अधिकारीगण, और इस सभागार में उपस्थित हमारे हेल्थ केयर सेक्टर के और मेडिकल टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम के सभी हितधारक, सभी का उत्तर प्रदेश हेल्थ टेक कॉन्क्लेव के पहले संस्करण में और उसके उद्घाटन सत्र में हार्दिक स्वागत है। और देवी सज्जनों, ये 3 दिवसीय हमारा कार्यक्रम केवल एक सम्मेलन मात्र नहीं है, बल्कि देखा जाए तो एक परिकल्पना को, एक संकल्प को साकार करने का मिशन है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को देश का एक अग्रणी हेल्थ केयर और मेडिकल टेक्नोलॉजी हब बनाने के विजन को, परिकल्पना को साकार करने का ये मिशन है। और जो उत्तर प्रदेश के सतत समग्र समावेशी विकास के साथ उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की परिकल्पना के साथ, और साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की भारत को एक ट्रस्टेड ग्लोबल हेल्थ केयर और मेडिकल टेक्नोलॉजी हब फॉर क्वालिटी एंड अफोर्डेबल मेडिकल डिवाइसेस, मेडिकल टेक्नोलॉजीज बनाने की परिकल्पना के साथ, और देश के आखिरी छोर पर खड़े हुए व्यक्ति तक एक क्वालिटी हेल्थ केयर को ले जाने की परिकल्पना के साथ ये जुड़ा है। और इसको साकार करने हेतु ये मंच देवीय सज्जनों नीति, नवाचार, विनियमन, विनिर्माण, अनुसंधान, मेडिकल शिक्षा और निवेश, इन सभी को इस साझा दृष्टि के साथ, एक साझा उद्देश्य के साथ जोड़ता है। तो इस सोच, इस संकल्प को, इस कोशिश को एक दिशा देने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हम विशेष रूप से सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार सहित हम उनका स्वागत करते हैं। और मैं निवेदन करती हूँ हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री और जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी से, कि एक विशेष कलाकृति उपहार स्वरूप आप माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करें। देवी सज्जनों, ये उत्तराखंड की एक पारंपरिक एपन कला है जिसमें लाल, गेरू और सफेद चावल के लेप से बने देवी देवताओं, प्रकृति और शुभ प्रतीकों को दर्शाया गया है। और अब मैं निवेदन करती हूँ श्री अमित कुमार घोष जी से, हमारे अपर मुख्य सचिव मेडिकल हेल्थ और एजुकेशन, कि आप आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी का स्वागत करें। ये ट्री ऑफ लाइफ, जीवन वृक्ष देवी सज्जनों, ये विशेष पेंटिंग जिसकी शाखाएं विकास और उन्नति का प्रतीक है और इसकी जड़ें खुशहाली और कल्याण को दर्शाती हैं। और आदरणीय श्री मेनकेश्वर शरण सिंह जी का भी स्वागत, एक विशेष पेंटिंग जिसमें जो मोर की मधुबनी वास्तु पेंटिंग है उसे भेंट करने के लिए मैं निवेदन करती हूँ। देवी सज्जनों, ये मधुबनी कला और साथ में वास्तुशास्त्र सिद्धांतों को साथ में जोड़ती है और मोर का प्रतीक सकारात्मक ऊर्जा, समृद्धि और सामंजस्य को दर्शाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। देवी सज्जनों, उत्तर प्रदेश को एक हेल्थ केयर और मेडिकल टेक्नोलॉजी हब बनाने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में विशेष उसको प्रमोट कर रही है। और आप सभी जानते हैं कि यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा उनके सेक्टर 28 में एक 350 एकड़ का मेडिकल डिवाइसेस पार्क स्थापित किया जा रहा है, जिसमें अनेक स्टार्टअप्स और अनेक कंपनियां देश की इस यहाँ पर अपनी इकाइयां लगाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आमंत्रित करना चाहूँगी श्री राजीव छिब्बर जी को, जो कि एमेड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एमेड हमारे मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चरर्स की एक शीर्ष संस्था है जो घरेलू विनिर्माण, नीति संवाद और आत्मनिर्भर मेडटेक को प्रोत्साहित करती है। उनके विचारों को आमंत्रित करते हैं श्री राजीव छिब्बर जी।
माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, सम्मानित अतिथिगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, उद्योग जगत के सहयोगी और उपस्थित सभी साथियों, आज यहाँ उपस्थित होकर उत्तर प्रदेश सरकार को माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में मेडिकल डिवाइस क्षेत्र को स्वास्थ्य क्षेत्र की एक रणनीतिक क्षेत्र को मान्यता देना मेरे लिए सौभाग्य और गर्व की बात है। ये निर्णय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया और भारत के मेडिकल डिवाइस एवं इनोवेशन चिकित्सा तकनीकों को वैश्विक केंद्र बनाने का एक विजन सशक्त रूप से तैयार करता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस दृष्टिकोण को अपनाना यह स्पष्ट करता है कि राज्य इस क्षेत्र में नेतृत्व के लिए तैयार है। मान्यवर, 350 एकड़ में मेडिकल डिवाइस पार्क की परिकल्पना केवल एक औद्योगिक परियोजना नहीं, बल्कि यह स्वास्थ्य सेवाओं, इनोवेशन और आर्थिक विकास को एक साथ बढ़ाने वाला ऐतिहासिक कदम है। ये पार्क न केवल राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को सशक्त बनाएगा, बल्कि मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन देगा, वैश्विक निवेश आकर्षित करेगा और उत्तर प्रदेश को मेडिकल डिवाइस निर्माण, अनुसंधान एवं विकास तथा क्लिनिकल वैलिडेशन का प्रमुख केंद्र बनाएगा। मैं यहाँ पर उपस्थित अनेक संस्थाओं और व्यक्तियों के सहयोग के बिना इस कार्य को संभव होना नहीं देख पा रहा था। मैं यूपी प्रमोट फार्मा काउंसिल, चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग तथा श्री जीएन सिंह जी के मार्गदर्शन के लिए विशेष आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही मैं आईमेड सचिवालय, मंच पर उपस्थित यहाँ पर जितने भी अतिथिगण हैं, मेरे उद्योग जगत के सहयोगी एवं मेरे अन्य सहयोगी डॉक्टर आशीष इंडियानी, राजीव नाथ जी, पवन चौधरी जी का भी हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर CDSCO एवं डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के मार्गदर्शन और सहयोग के लिए भी आभारी हूं, जिनकी भूमिका गुणवत्ता, विकास और वैश्विक स्वीकार्यता को सुनिश्चित करने में मेडिकल डिवाइस क्षेत्र को आगे बढ़ाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी, यह एक विशेष रूप से बात कहना चाहूंगा कि इस इतने व्यापक सहयोग के माध्यम से उत्तर प्रदेश आज देश का ही नहीं, संभवतः वैश्विक स्तर पर भी एकमात्र ऐसा राज्य बनकर उभर रहा है जहां क्लिनिकल रिसर्च की आवेदन प्रक्रिया और कौशल विकास की एक संगठित ढांचे को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इससे न केवल राज्य में उच्च वेतन वाले रोजगार सृजित होंगे, बल्कि निवेश और इनोवेशन को नई गति मिलेगी। आज इस MOU को हस्ताक्षर करते वक्त मैं पूरे इंडस्ट्री की ओर से एक गर्व महसूस करता हूं। ये सरकार, उद्योग और एकेडमी जगत के बीच एक साझा प्रतिबद्धता और दीर्घकालिक सहयोग का प्रतीक बनके आज सामने खड़ी है। हम सब इस विजन को साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश को मेडिकल डिवाइस एवं स्वास्थ्य एवं इनोवेशन को वैश्विक केंद्र बनाने के लिए पूरी तरह से प्रबद्ध हैं। धन्यवाद मान्यवर। बहुत बहुत धन्यवाद मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चरर्स के विचारों को यहाँ पर रखने के लिए, और उत्तर प्रदेश इसके साथ आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए मैन्युफैक्चरिंग को और वोकल फॉर लोकल को प्रमोट करते हुए आगे बढ़ रहा है। और देवी सज्जनों, अब इंडस्ट्री लीडर्स के पर्सपेक्टिव को भी आमंत्रित करते हैं और मंच पर हमारे साथ भारत की अग्रणी मेडटेक कंपनी विप्रो GE हेल्थ केयर के चीफ कमर्शियल ऑफिसर यहाँ पर उपस्थित हैं, श्री VS राघवेंद्र राव। उन्हें मैं आमंत्रित करती हूँ उनके उद्बोधन के लिए।